दोस्तों, आज एक और आपके सामने बहुत ही बढ़िया पौराणिक कथा लेके आ रहा हूँ। महाभारत काल की घटना है। महाभारत में अर्जुन की जो प्रतिज्ञा है उस विषय पे ये कहानी है। आप जब इसे सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। लड़ते लड़ते अर्जुन रणक्षेत्र से दूर चले गए थे। अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों को पराजित करने के लिए द्रोणाचार्य जी, जो कि अर्जुन के गुरु थे, उन्होंने एक चक्रव्यूह की रचना कर दी थी। अर्जुन पुत्र, आप सभी जानते हैं, जिसका नाम अभिमन्यु, चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें चला गया। उसने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए, लेकिन 7वें चरण में उसे दुर्योधन, जो कि महाबलशाली था, सारे गुणों से पारंगत था, महाबलशाली जयद्रथ, आपने नाम सुना होगा, आदि 7 ऐसे महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया और उस पर टूट पड़े। जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार प्रहार किया। वह वार इतना तीव्र था कि अभिमन्यु उसे सहन नहीं कर सका और वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन को इतना क्रोध आया और क्रोध से वह पागल हो उठा। स्वाभाविक है दोस्तों, जिसका पुत्र इतना महाबलशाली और युद्ध में इतने बड़े बड़े महारथियों के द्वारा चक्रव्यूह की रचना करके उसे वीरगति को प्राप्त हो जाए, तो उस पिता पे क्या गुजरेगी वो वही समझ सकता है। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले उसने जयद्रथ का वध नहीं किया तो वह आत्मदाह कर देगा। बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ले लिया अर्जुन ने। जयद्रथ भयभीत होकर दुर्योधन के पास पहुंचा और अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में बताया। दुर्योधन उसका भय दूर करते हुए बोला, चिंता मत करो मित्र, मैं और सारी कौरव सेना तुम्हारी रक्षा करेंगे। अर्जुन कल तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, ये मैं वचन देता हूँ। ऐसा किसने कहा? ऐसा दुर्योधन ने बोला। किससे? जयद्रथ से। उसे आत्मदाह करना पड़ेगा। मतलब ये कि अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा ली है वो प्रतिज्ञा में वह खुद सिद्ध नहीं हो पाएगा और उसे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आत्मदाह करना ही पड़ेगा। ऐसा वचन दे दिया किसने? दुर्योधन ने। किसको? जयद्रथ को। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। सूर्योदय के बाद युद्ध चालू हो जाता था और सूर्यास्त के पहले युद्ध को बंद करना पड़ता था। ये युद्ध के नियम थे पौराणिक काल में। अर्जुन की आंखें जयद्रथ को ढूंढ रही थीं। अब इतनी भीड़ में अर्जुन सिर्फ उसका लक्ष्य एक ही दिख रहा था, जयद्रथ, क्योंकि उसके ही द्वारा उसका पुत्र जो है अभिमन्यु मारा गया था, तो वह उसको सबसे बड़ा दुश्मन समझता था अर्जुन। तो जयद्रथ को इतनी बड़ी भीड़ में उसे ढूंढ रहा था। तो जब अर्जुन की आंखें जयद्रथ को ढूंढ रही थीं किंतु वह कहीं नहीं मिला, दिन बीतने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की निराशा बढ़ती गई। यह देख श्री कृष्ण बोले, पार्थ, ये अर्जुन का नाम है, जो कि सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण उन्हें बुलाते थे, अर्जुन को पार्थ से संबोधित करते थे। समय बीत रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को रक्षा कवच में घेर रखा है। तो दोस्तों देखिए कितनी जटिल और कड़ी और टाइट सुरक्षाएं हुआ करती थी युद्ध काल में। अतः तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, ये श्री कृष्ण ने बोले अर्जुन से। समय समय पे श्री कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित करते रहते थे। क्या है, अर्जुन बीच बीच में नर्वस हो जाते थे तो श्री कृष्ण उन्हें बल देते थे, उनका आत्मबल बढ़ाते थे, उनको हिम्मत देते थे।
जिससे उनकी जो शक्ति है अर्जुन की वो पुनः दोबारा भरपूर और बड़े जोश के साथ वो अपने कार्यों में सफल हो पाते थे। यह सुनकर अर्जुन का उत्साह बढ़ा और वह जोश से लड़ने लगा, लेकिन जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल था। संध्या होने वाली थी, तब श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी। श्री कृष्ण भगवान जो कि माया भी उन्हीं की है और वो तो जगत संसार के पालनहार हैं, तो वो जो चाहे वो सब कर सकते हैं। उन्होंने वहाँ पे एक माया फैला दी, माया जाल किया। वो क्या माया जाल था अभी अपने आगे वीडियो में देखते हैं। इसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिप गया और संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। संध्या हो गई है, अब अर्जुन को प्रतिज्ञाबद्ध आत्मदाह करना होगा। यह सोचकर जयद्रथ और दुर्योधन खुशी से उछल पड़े। देखिए दोस्तों, श्री कृष्ण ने कितनी जबरदस्त मायावी चाल फैलाया था, जो कि जयद्रथ छिपा हुआ था। इतनी बड़े वीर योद्धाओं के बीच में छिपा के रख लिया गया था अर्जुन के डर से। और जब श्री कृष्ण ने वो मायाजाल फैलाया तो सूर्य जो है बादलों में छिप गया, तो वो लोग समझे कि अब तो शाम हो गई और अब अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी, जो कि उसने कसम खाया था कि वो आत्मदाह कर लेगा अगर सूर्यास्त के पहले वह जयद्रथ को वध नहीं कर पाता है। तो अर्जुन को आत्मदाह करते देखने के लिए जयद्रथ कौरव सेना के आगे आकर अट्टहास करने लगा, हाहाकार करने लगा, हंसने लगा। बड़े जोरों से गर्जना के साथ भीड़ से बाहर निकला। जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है, उठाओ अपना गांडीव और वध कर दो इसका। वह देखो अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। यह कहकर उन्होंने अपनी माया समेट ली। धन्य है प्रभु, इतनी बड़ी माया रचने वाले। देखते ही देखते सूर्य बादलों से निकल आया। सबकी दृष्टि आसमान की ओर उठ गई। सूर्य अभी भी चमक रहा था। यह देख जयद्रथ और दुर्योधन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचंभा हो गया उन्हें, यह कैसे हो गया? अभी तो शाम हो गई थी, फिर अचानक सूर्य कैसे निकल गया? ये माया उन्हें समझ ही नहीं आई। किसको? जयद्रथ और दुर्योधन को। जयद्रथ भागने को हुआ, लेकिन तब तक अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया था। तभी श्री कृष्ण चेतावनी देते हुए बोले, हे अर्जुन, जयद्रथ के पिता ने इसे वरदान दिया था कि जो इसका मस्तक जमीन पर गिराएगा उसका मस्तक भी 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है, जो भी जयद्रथ को मारेगा या उसका मस्तक गिराएगा, तो जिसने भी उसकी हत्या की है उसका भी यही अंजाम होगा। इसलिए यदि इसका सिर जमीन पर गिरा तो तुम्हारे सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने बोला अर्जुन को, हे पार्थ, उत्तर दिशा में यहाँ से 100 योजन की दूरी पर जयद्रथ का पिता तप कर रहा है। तुम इसका मस्तक ऐसे काटो कि वह इसके पिता की गोद में जाकर गिरे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की चेतावनी ध्यान से सुनी और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान कर बाण छोड़ दिया। उस बाण ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे लेकर सीधा जयद्रथ के पिता की गोद में जाकर गिरा दिया। जयद्रथ का पिता चौंक कर उठा तो उसकी गोद में से सिर जमीन पर गिर गया। सिर के जमीन पर गिरते ही उनके सिर के 100 टुकड़े हो गए। किसके? जयद्रथ के पिता के, क्योंकि उनके हाथों से वह गिर गया था। इस प्रकार अर्जुन की प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, पौराणिक कहानी जो महाभारत पर आधारित थी, जो इतना बड़ा युद्ध चला महाभारत का, उसी पे छोटा सा अंश मैंने लेके आया था इस कहानी के माध्यम से लोगों को रूबरू कराने के लिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो, इस कहानी का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इसकी जानकारी हो। जानकारी तो है, बट बीच बीच में हमें ऐसी रोचक और मोटिवेशनल और पौराणिक कथाएं सुनते रहने से हमारे मन और आत्मा में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, धन्यवाद। बने रहें मेरे इस चैनल पर, जिससे मैं आपको ऐसी रोज़ प्रेरणादायी, रोचक और
पौराणिक कथाएं आपको सुनाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।